झारखंड की राजधानी रांची में पिछले कई दिनों से छात्र परीक्षा में कथित गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। करीब एक महीने से चल रहे इस आंदोलन में भूख हड़ताल, धरना और सरकार के साथ बातचीत के कई दौर हो चुके थे। इस बीच 17 अगस्त 2026 को सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद आंदोलन की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया। इससे एक तरफ तो कुछ छात्रों ने इसे अपनी बड़ी जीत माना, तो वहीं दूसरी तरफ कई छात्र अब भी संतुष्ट नहीं हैं। वहीं परीक्षा पास कर नौकरी हासिल करने वाले या नियुक्ति का इंतजार कर रहे करीब 2000 उम्मीदवार भी इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल रांची में शुरू हुए इस छात्र आंदोलन की मुख्य वजह जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल नाम की एजेंसी से जुड़ी पुरानी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और धोखाधड़ी के आरोप थे। छात्रों का कहना था कि इन परीक्षाओं में गलत तरीके अपनाए गए, जिससे मेहनत करने वाले और सही उम्मीदवारों को नुकसान हुआ। इसी को लेकर छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास प्रदर्शन कर रहे थे। कई छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठ गए थे। इसमें देवेंद्र नाथ महतो, उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति प्रमुख नाम थे। देवेंद्र नाथ महतो करीब 3 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। आंदोलन के दौरान सरकार और छात्रों के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन छात्रों की मांगों पर सहमति नहीं बन पा रही थी। छात्रों की प्रमुख मांग थी कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द किया जाए। इसके अलावा वे 2014 से टीडीपीएल एजेंसी द्वारा कराई गई सभी परीक्षाओं और उनके नतीजों को भी रद्द करने की मांग कर रहे थे। छात्रों की एक बड़ी मांग यह भी थी कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, ताकि परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी की पूरी सच्चाई सबके सामने आ सके। सरकार ने भर्ती में गलत तरीकों को रोकने के लिए पहले ही एक कानून बनाया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखे हुए थे। 17 अगस्त 2026 को आंदोलन का 24वां दिन था। इसी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही 2014 से टीडीपीएल एजेंसी द्वारा कराई गई सभी परीक्षाओं और उनके परिणामों को भी रद्द करने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि सीआईडी और विशेष जांच दल की जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। हालांकि इन तथ्यों का अभी खुलासा नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में काम करने वाली कई कंपनियों के एक बड़े परीक्षा गिरोह से जुड़े होने की आशंका सामने आई है। सरकार ने इसी बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक नई समिति बनाने का भी फैसला किया। आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में यह परीक्षा सुधार समिति बनाई जाएगी। समिति का काम यह देखना होगा कि भविष्य में परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ी दोबारा ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के आंदोलन को लेकर गंभीर है और इसे देखते हुए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के फैसले के बाद सोमवार देर रात मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। दोनों ने भूख हड़ताल पर बैठे हुए छात्रों से मुलाकात की। इसके बाद देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। महतो ने कहा कि सरकार ने सम्मानजनक तरीके से उनकी मांगों को माना है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री दीपिका पांडे और विधायक जयराम महतो का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अब सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे भविष्य में किसी भी छात्र के साथ परीक्षा के नाम पर धोखा ना हो। उन्होंने सरकार से इसकी गारंटी देने की भी मांग की। महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का भी आभार जताया। उन्होंने यह भी माना कि सरकार के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि कई उम्मीदवारों की नियुक्ति हो चुकी थी और इस मामले को लेकर अलग अलग अपीलें भी सामने आ रही थी। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद भी पूरा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच से जुड़े कई छात्र अब भी सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी जाती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। छात्र नेता रविंद्र पासवान के मुताबिक मंत्री उनसे मिलने आए थे और आंदोलन वापस लेने की अपील भी की थी, लेकिन सरकार अभी सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं हुई है। पासवान ने कहा कि वे मुख्यमंत्री के आश्वासन और आने वाले आधिकारिक नोटिफिकेशन को पहले देखेंगे। इसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। 20 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री आवास घेरने का कार्यक्रम होगा या नहीं, इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। दूसरी तरफ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास करके नौकरी हासिल करने वाले या नियुक्ति का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के सामने भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। करीब 2000 उम्मीदवारों की नौकरी खतरे में पड़ने की बात कही जा रही है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ इन उम्मीदवारों ने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कई उम्मीदवार काफी भावुक नजर आए। एक छात्र ने कहा कि सरकार के फैसले के बाद वह सड़क पर आने को मजबूर हो गया है। उसने अपने माता पिता से धैर्य रखने की अपील की और कहा कि वे दोबारा इस लड़ाई को लड़ेंगे। उम्मीदवारों ने सरकार से परीक्षा रद्द करने का फैसला वापस करने की मांग की थी। उनका कहना है कि यह फैसला अदालत के आदेश का भी अनादर है।
एक अन्य उम्मीदवार ने कहा कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन अब अचानक उनकी नौकरी पर संकट आ गया है। कई उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल की नौकरी मिलने के बाद अपनी पुरानी नौकरी तक छोड़ दी थी। अब वे खुद को एक बार फिर अनिश्चित स्थिति में पा रहे हैं। इन उम्मीदवारों ने आगे अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की भी बात कही है। फिलहाल इस पूरे मामले में 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। सरकार का कहना है कि जांच में गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं, इसलिए परीक्षाओं को रद्द करना जरूरी था। छात्रों का एक गुट सरकार के फैसले को अपनी बड़ी जीत मान रहा है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल और टीडीपीएल की पुरानी परीक्षाओं को रद्द करने की उनकी प्रमुख मांग मान ली गई है। तो वहीं दूसरा छात्र गुट सीबीआई जांच के बिना आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ परीक्षा पास कर नौकरी पाने वाले उम्मीदवार अपनी नौकरी और भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल खत्म हो चुकी है, लेकिन रांची में छात्रों का आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। छात्र आपस में बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे। सरकार परीक्षा सुधार समिति के जरिए भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। वहीं इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई की संभावना भी बनी हुई है। ऐसे में रांची का यह आंदोलन अब एक नए दौर में पहुंच गया है, जहां एक तरफ छात्रों में फैसले को लेकर खुशी है, तो दूसरी तरफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर नाराजगी है और नौकरी पा चुके उम्मीदवारों के सामने अपने भविष्य को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। अब आगे क्या होगा, यह सरकार, छात्रों और प्रभावित उम्मीदवारों की अगली कार्रवाई पर निर्भर करेगा। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।